बहू की कुड़कुड़। ये कहानी है शांति निवास की। शांति अपने घर में अपने बेटे रोहित, बेटी काजल के साथ काफी सुकून से रहती थी। पर कौन जानता था कि उसके घर की ये शांति कुछ ही समय में भंग होने वाली है। रोहित की उम्र शादी लायक हो गई थी और अपने बेटे की शादी करवाने के लिए शांति अपनी छोटी चचेरी बहन मोनिका को फोन करती है। नमस्कार जीजी, कैसी हो आप? एकदम अच्छी हूँ मोनिका, तू बता तू कैसी है? बस जीजी, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल। वैसे जीजी, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? बड़े दिनों बाद आपने फोन किया है, कोई काम था क्या? हाँ, काम तो था, पर मेरे ख्याल से ये सारी बात फोन पर करना सही नहीं होगा। इसलिए अगर तेरे पास थोड़ा समय हो तो तू एक बार घर आ जा। ए जीजी, कैसी बात कर रही हो? कहीं रोहित की शादी की तो बात नहीं करनी? मोनिका, सच में तू ना दिमाग से बहुत तेज है। 1 मिनट में समझ गई कि मुझे तुझसे क्या बात करनी है। खैर चल, अब समझ ही गए तो एक बढ़िया सा रिश्ता ढूंढ दे रोहित के लिए। लो जीजी, नेकी और पूछ पूछ। रोहित आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर शांति और मोनिका एक दूसरे का कॉल कट कर देते हैं। तो वहीं पीछे खड़ी खड़ी काजल अपनी माँ की सारी बातें सुन लेती है। माँ, अब भैया के लिए लड़कियां देखना शुरू कर रही हैं, वो भी बिना भाई की इजाजत के। हाँ काजल, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा रोहित मेरी बात को कभी नहीं काटेगा। आने दे शाम को, मैं अपने बेटे से इस बारे में जरूर बात करूंगी। शांति की बात सुनकर काजल कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। जब शाम को रोहित अपने घर आता है तो अपनी माँ की मनपसंद मिठाई रस मलाई लेकर आता है। माँ कहाँ हो? बाहर आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। रोहित की आवाज सुनकर शांति और काजल नीचे हॉल में आते हैं, जहाँ वो रोहित के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखते हैं। क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ माँ, ऐसा ही समझ लो, आज मेरा प्रमोशन हो गया है और उसी खुशी में देखो मैं आपके और काजल के लिए आपकी मनपसंद चीज लेकर आया हूँ। रोहित की खुशी और उसकी बात सुनकर शांति की आंखें नाम हो जाती है और वो रोहित के हाथ से ही अपना मुंह मीठा करती है। कुछ देर बाद शांति रोहित से शादी की बात करती है। माँ, आपने अगर मेरे लिए कोई फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अब क्या था, रोहित की रजामंदी देख शांति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसे ही समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रोहित के लिए पूजा नाम की एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आता है, जिसके बाद जल्द ही पूजा और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था, तभी वहाँ रोहित अपनी माँ के लिए बनारसी साड़ी, बहन के लिए एक नया फोन लेकर आता है। ओए चुया, देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। माँ देखो ना, फिर से ये मुझे चूहिया बोल रहा है। अब चुया को चुया ना कहूँ तो क्या कहूँ? चल इन सबको छोड़, पहले ये देख मैं तेरे लिए लाया क्या हूँ। इतना बोलकर रोहित उसको फोन देता है। फोन देखकर काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुशी से वो अपने भाई को गले से लगा लेती है। सच में भैया, तू ना वर्ल्ड का बेस्ट भाई है, मेरे बिना मांगे सब कुछ दे देता है। अभी तक तो तू अपने भाई को मारने जा रही थी, क्या हो गया अब? माँ, वो तो भाई बहन का प्यार है, क्यों भैया? हाँ क्यों नहीं। वैसे इन सबको छोड़ो और माँ देखो आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, बनारसी साड़ी। आपको ये साड़ी बहुत पसंद थी ना? बेटा पसंद तो बहुत थी, लेकिन इस साड़ी का मैं क्या करूंगी, अब तो मेरी उम्र भी हो चली है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, पहनने, ओढ़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने और खाने की कोई उम्र नहीं होती माँ। जहाँ वो लोग हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, वहीं उन लोगों की खुशियां पूजा से बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी और बस इसीलिए वो रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहती है। सही तो कह रही है माँ जी, अब उनकी उम्र ही कहाँ है इतनी सुंदर साड़ी पहनने की। अब माँ जी, अगर आपको ये साड़ी नहीं पहनी ना तो मुझे दे दीजिए। वैसे भी मेरी और रोहित की शादी अभी अभी हुई है और ये साड़ी ना मुझ पे अच्छी भी ज्यादा लगेगी। पूजा, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें सेम साड़ी ला दूंगा, पर ये साड़ी माँ की है। तुम माँ से साड़ी कैसे ले सकती हो? क्यों? अगर मैंने माँ से ये साड़ी मांग ली तो कोई गुनाह कर दिया? अरे नहीं नहीं बहू, तूने कोई गुनाह नहीं किया। ले इस साड़ी को रख ले, तुझे यह साड़ी बहुत पसंद है ना? लेकिन माँ, मैं आपके लिए लाया हूँ।
हाँ नहीं ले रही मैं इस साड़ी को, रखो। पूजा गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। शांति रोहित से कुछ बोलती उससे पहले ही रोहित भी वहां से चला जाता है। शांति के घर में आज पहली बार क्लेश हुआ था। ये देखकर शांति को काफी ठेस पहुंचती है और वो भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वही रोहित अपने हाथों में सोने का हार लिए अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे मनाते हुए कहता है, सॉरी पूजा, अब ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मुझे नहीं देखना, जाओ यहाँ से। पूजा मान भी जाओ ना, एक साड़ी के लिए इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? और मैं तुम्हें दूसरी साड़ी दिला दूंगा ना, पर फिलहाल जो लेकर आया हूँ उसे देखोगी तो सच में तुम खुशी से फूल ही नहीं समाओगी। रोहित की बात सुनकर पूजा उसकी तरफ देखती है और उसके हाथ में सोने का हार देखकर खुशी से गले लग जाती है। वाह, सच में यार बहुत सुंदर है, पर मुझे वो साड़ी बहुत पसंद है। प्रॉमिस करो मुझे वो साड़ी दिलाओगे ना? प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं तुम्हारे लिए वो साड़ी ला दूंगा, पर फिलहाल तो नॉर्मल हो जाओ। देखो सब उदास हो गए तुम्हारी नाराजगी देखकर। नॉर्मली हूँ मैं, पर आपको भी समझना चाहिए, अब माँ जी बूढ़ी हो रही हैं, उन्हें जरूरत नहीं है इन सब की। आप मुझसे वादा करो, अब आप माँ जी को कुछ भी महंगी चीजें लाकर नहीं दोगे, क्योंकि अब हमें अपनी फैमिली के बारे में भी तो सोचना चाहिए। आप इस तरह से कब तक अपनी बहन और माँ पर खर्च करते रहोगे? अगर यही रहा ना तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे? कैसी बात कर रही हो पूजा? मेरी बहन मेरी जिम्मेदारी है और मेरी माँ मेरा फर्ज, इसलिए मैं ना तो अपने फर्ज से पीछे हट सकता हूँ और ना ही अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता हूँ। पर रोहित, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना होगा ना, और माँ का तो हम देख ही लेंगे ना। रही बात तुम्हारे बहन यानी कि तुम्हारी जिम्मेदारी की, तो उसकी शादी करवा दो। शादी के बाद वो अपने घर को संभालेगी। वैसे भी लड़कियां ना अपने ससुराल में अच्छी लगती है, ना कि मायके में। पूजा ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बहन की अभी उम्र नहीं है शादी करने की। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ऐसा बोल सकती हो। तो क्या गलत बोल दिया? अरे अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है तो अपने घर जाएगी, अपने ससुराल को संभालेगी। यहाँ नागिन की तरह हमारे सीने पर अपना फन क्यों फैलाए बैठी है? पूजा की ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में पूजा को एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। ये देखकर पूजा अब जोर जोर से चीखते हुए रोने लगती है। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया? अरे मुझ पर हाथ तो मेरे माँ बाप ने नहीं उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, या तो मैं इस घर से जाऊंगी या फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। पूजा और रोहित के बीच में भयानक लड़ाई होने लगती है। उन दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर शांति और काजल रोहित के कमरे में आते हैं, जहां वो उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखते हैं। रोहित ये सब क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच में? इतनी भयानक लड़ाई आज से पहले इस घर में कभी नहीं हुई बेटा। माँ, आपकी बहू का दिमाग खराब हो चुका है। इसके दिमाग की तरह इसकी जुबान भी कुछ ज्यादा ही चल रही है। अरे क्या गलत बोल दिया मैंने? मेरा तो बस ये कहना है कि काजल की शादी करवा दो। क्या गलत कहा मैंने? भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? मेरी शादी, मैं अभी 22 साल की हूँ। हाँ तो तुम सब भी ना मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे और रोहित का भी अब परिवार है, इसलिए रोहित इस घर में फालतू खर्च नहीं करेंगे। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है। पर ये सब देखकर शांति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि आज से पहले शांति के घर में इस तरह का माहौल कभी नहीं हुआ था। शांति अब अपने घर में चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाती। समय यूं ही गुजरता है और घर का माहौल बद से बदतर होता जाता है। पूजा की खुशी के लिए रोहित अब अपने घर में खर्चा देना बंद कर देता है। ऐसे ही एक दिन शांति और काजल आपस में बात कर रहे थे। माँ, कॉलेज की फीस भरनी है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। रोहित से पैसे मांग लेना बेटा, कुछ समय बाद जब मेरी पेंशन आएगी तब हम रोहित को पैसे दे देंगे। काजल और शांति आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां उनकी बात सुनते हुए रोहित आ जाता है और अपनी माँ के हाथों में पैसे थमाकर कहता है, कुछ ही दिनों में तूने अपने भाई को पराया समझ लिया। भले ही मैं इस घर में खर्चा नहीं देता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, तेरा भाई मरते दम तक तुम दोनों की सेवा करता रहेगा। रोहित ये बात बोल ही रहा था कि तभी वहां पूजा आ जाती है और एक बार फिर घर को अपने सर पर उठा लेती है। अच्छा, तो मुझसे छुपा कर यहाँ पैसे दिए जाते हैं। अब तो आप सबने हद कर दी, पर मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में या तो मैं रहूंगी या आप सब। अगर मैं रही तो ये घर बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा मैं चाहती हूँ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी।
पूजा का गुस्सा और अपने घर की इज्जत बचाने के लिए शांति रोहित को पूजा के साथ जाने के लिए कह देती है। ठीक है बहू, अगर तुझे ये घर छोड़कर जाना ही है तो जा, पर इस घर से तू अकेले नहीं बल्कि रोहित भी जाएगा। ये क्या बोल रही है माँ? हाँ बेटा, चला जा, नहीं तो लोग कहेंगे कि माँ ने अपने बेटे का घर बसने नहीं दिया। नहीं माँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगा। पर हाँ, मैं पूजा को जरूर छोड़ दूंगा। मैं पूजा को डिवोर्स दे रहा हूँ। मुझे पता था कि पूजा को ये बात पता चलेगी तो वो यही नाटक करेगी, इसलिए मैंने पहले ही पेपर बनवा लिए थे। और हाँ, मैं उस माँ को कभी छोड़कर नहीं जा सकता जिसने मुझे जन्म दिया और पाल पोस के बड़ा किया। रोहित भी डिवोर्स पेपर निकालता है। पेपर देखकर रोहित के मुंह से डिवोर्स की बात सुनकर पूजा बहुत घबरा जाती है, क्योंकि भले ही पूजा अपने सास और ननद से प्यार नहीं करती थी, पर रोहित से बेहद प्यार करती थी और रोते हुए वो माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो रोहित, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे तलाक मत दो। मैंने बचपन से माँ को देखा है, वो दादी को पसंद नहीं करती थी और पापा पर अपना हुक्म चलाती थी, और शायद वही चीज मैंने सीखी है। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। पूजा को ऐसे गिड़गिड़ाता देख रोहित पूजा को एक और मौका देता है